नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ अनुराग। यूएस स्कूल पटौदी और जटोला शाखा का वार्षिक उत्सव रविवार को पटौदी स्थित स्कूल प्रांगण में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। समारोह का उद्घाटन जिला प्रमुख दीपाली चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई। यूएस स्कूल द्वारा वार्षिक समारोह में इस वर्ष होली का त्योहार नजदीक होने के कारण सांस्कृतिक थीम पर प्रस्तुतियां दी गई। स्कूल के वाइस चेयरमैन अमित यादव ने बताया, आज के कार्यक्रम मुख्यतः भारतीय संस्कृति और भारतीय त्योहारों पर आधार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर किया। स्कूली बच्चों ने प्रस्तुतियां देकर बताया कि कैसे हम अपने त्योहार मनाते हैं, कैसे खुशियां मनाते हैं। ये सब सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया। आजादी के इस अमृत महोत्सव में स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम में रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के जीवन पर लघु नाटिका प्रस्तुत कर अभिभावकों का मन मोह लिया। वहीं राष्ट्रीय त्योहारों की बात करें तो हम स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस मनाते हैं और पूरे राष्ट्र में इन त्योहारों पर एक अलग ही झलक देखने को मिलती है। भारत त्योहारों का देश रहा है और हमारे देश में त्योहारों को बड़े ही धूमधाम से मिलकर मनाते हैं। यूएस स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय संस्कृति की सत्यता को दर्शाते हुए कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें बताया गया है कि हम होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ पर एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाते हुए खुशियां मनाते हैं। तो वहीं नवरात्रों में पूजा अर्चना कर डांडिया खेल हम त्योहारों को मनाते हैं। 14 वर्षों के वनवास के बाद भगवान राम जब अयोध्या वापस आए तो घर घर में दीप जलाकर दीपावली के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव और अन्य प्रमुख त्योहारों पर प्रस्तुतियां देकर अभिभावकों और वहां पहुंचे हुए गणमान्य लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में क्लासिकल और राजस्थानी डांस की भी शानदार प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर संस्था के डायरेक्टर सुरेश यादव ने बताया कि पिछले 32 वर्षों से अधिक समय से संस्था बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार, भारतीय संस्कृति, खेलकूद पर हमारा विशेष फोकस रहता है। उन्होंने बताया कि आज बच्चों ने अद्भुत कार्यक्रम प्रस्तुत किए तथा भारतीय संस्कृति को दर्शाते हुए महापुरुषों को याद करते हुए कई नाटक प्रस्तुत किए। इस दौरान मौजूद अभिभावकों और दर्शकों ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया। हमारे साथ हैं यूएस स्कूल के चेयरमैन सुरेश यादव जी। उनसे पूछते हैं कि जो आज का कार्यक्रम था वो कैसा रहा और कौन कौन चीफ गेस्ट आए थे। राधे जी, आपका एनुअल फंक्शन था और इस एनुअल फंक्शन में पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स का एक विशेष योगदान था। और ये एनुअल फंक्शन जो है बच्चों की परफॉर्मेंस क्लियर करता है कि बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी थी और पूरे साल उन्होंने कितनी मेहनत की है। और मेहनत करके जो वो स्टेज पे आए हैं तो उनका सामने पेरेंट्स को दिखाई देता है कि हमारे बच्चे कहाँ खड़े हैं। अगर हम बात करें तो कितने टाइम से स्कूल संचालित हो रहा है? ये स्कूल पटौदी का पहला प्राइवेट स्कूल है। 1991 में ये स्कूल खुला था। 1991 से लगातार प्रगति के उस पर चल रहा है और बच्चों की परफॉर्मेंस लगातार बढ़ती जा रही है और रिजल्ट स्कूल का बहुत ही बढ़िया है। उसके बारे में आपको प्रिंसिपल आपको एक एक चीज बताएंगे। ड्राइवर भैया एंड कंडक्टर भैया प्लीज कम नियर द स्टेजेस। अगर हम बात करें ऑल द ड्राइवर्स एंड भैया और भी जो ब्रांच खुली है उसमें क्या क्या फैसिलिटियां दी जा रही हैं? यूएस स्कूल की जो सेकंड ब्रांच है वो जटोला में है और वो ब्रांच हमारी 6 एकड़ में है। और 6 एकड़ में वहाँ पे बच्चों के खेल का मैदान और सभी तरह के जो है वहाँ मतलब बच्चों के जो कोच वगैरह वहाँ हमने रखे हुए हैं और वो सभी बच्चों को जो है मतलब अपनी ट्रेनिंग वहाँ देते हैं उनकी। ये थे हमारे साथ सुरेश यादव, चेयरमैन यूएस स्कूल के, जिन्होंने बताया कि बच्चों ने जो साल भर मेहनत की थी उसकी परफॉर्मेंस आज यहाँ पर देखने को मिली और हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या बच्चों ने परफॉर्मेंस की थी। और अभी कुछ समय के बाद हम प्रिंसिपल से बात करेंगे और वो भी हमें बताएंगी कि किन बच्चों ने क्या क्या परफॉर्मेंस दी। सभी मेधावी और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया। समारोह को सफल बनाने के लिए छात्र छात्राओं के प्रयासों की सराहना भी की। आज का जो प्रोग्राम था हमारा फुल ऑफ एनर्जी था, पूरा कल्चर के ऊपर था, इंडियन कल्चर के ऊपर था और मेहनत आई थिंक हमने हमारे से ज़्यादा बच्चों ने ज़्यादा करी है
और दिल खुश करने वाली मेहनत करी है। और ऐसे ऐसे बच्चों ने मेहनत करी है जो बीमार थे, क्योंकि वायरल का इस टाइम सीज़न चल रहा है, एंड दे स्टिल, उनके एक अंदर भावना थी कि नहीं सर, परफॉर्मेंस ज़रूर देंगे अपनी, एंड दे गिव देयर बेस्ट। बहुत अच्छा उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है। मज़ा आ गया ऑडियंस को देखने में, मज़ा आ गया पेरेंट्स को देखने में, और सबसे अच्छी बात है कुछ ना कुछ सीख के गए हैं पेरेंट्स। यहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आए थे, डिग्निटरीज आई थी, जो बच्चों के बारे में पेरेंट्स को बता के गए हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में बच्चों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने जो अपनी अचीवमेंट करी है लाइफ में, वो अचीवमेंट्स बच्चों के साथ में, पेरेंट्स के साथ में शेयर करके गए हैं, और इससे अच्छी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। अगर हम बात करें कि जो कल्चरल प्रोग्राम थे, उनकी थीम जो रखी गई थी, वो कैसे दिमाग में आया कि भाई ये थीम रखी जाए? सर, हमारी एवरी ईयर एक थीम होती है, और एवरी ईयर वी ऑर्गेनाइज द एनुअल फंक्शन। हर साल हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और इस बार बच्चों की डिमांड थी कि फेस्टिव सीज़न बहुत नियर था, होली, और कि हम कल्चरल इवेंट करेंगे, और इसलिए हमने नाम दिया थीम का कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा, जिसके अंदर अपने इंडियन कल्चर, इंडियन फेस्टिवल्स को दिखा करके बच्चों ने अपने आप को एडवेंचर दिखाया है, उनके अंदर एंथुसियाज्म दिखाया है कि वो क्या कर सकते हैं, कैसे मनाते हैं, अपनी खुशियाँ कैसे शेयर करते हैं उन त्योहारों पे। वो सब चीज़ उन्होंने बच्चों ने यहाँ पे स्टेज पे। वहीं कार्यक्रम के अंत में यूएस स्कूल की प्रिंसिपल श्रेष्ठा यादव ने सभी अभिभावकों का धन्यवाद किया जिन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। टुडे आवर ग्रैंड एनुअल फंक्शन वाज हेल्ड, जिसके लिए पूरा साल बच्चे इंतज़ार करते हैं। स्कूल का वार्षिक महोत्सव, द एनुअल डे, जो कि स्टूडेंट्स ने बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया। इट वाज वेरी गुड एंड दे डिड देयर बेस्ट। इट वाज रिलेटेड टू द कल्चरल फेस्टिवल्स and some of our board toppers also came, and they have scored the admissions in IIT also, and it was a grand evening. All the students, they just showcased their talent, because studies ke sath sath curricular activities are also equally important. So keeping in this view in mind, we always have a cultural evening, and this was our grand evening, and all the students, they did their best, and even the parents also, and the teachers also, and all did their best. And I feel privileged to be part of this institute, and I feel privileged कि I am among all these kind of students, those who are performing and just putting their efforts to bring out the best. And our school motto is to bring out the best from the child, either in the curricular or it is academics. अगर हम बात करी जाए आज का जो कल्चरल प्रोग्राम था, उनमें क्या क्या कल्चरल प्रोग्रामों को आपने तवज्जो दी थी? हमारा जो थीम था दैट इज़ उत्सव। जो हमारा थीम था कला उत्सव। तो उत्सव, हमारे जितने भी पर्व हैं हमारे कंट्री में, जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, जो भी त्यौहार होते हैं, तो उन्हीं को हमने हाईलाइट किया था इस बार। चाहे वो नेशनल फेस्टिवल हो, चाहे फोक फेस्टिवल हो, चाहे हमारा रीजनल फेस्टिवल हो। तो इस बार हमारा जो वार्षिक उत्सव था, उसका थीम था त्योहार और पर्व हमारे, कला उत्सव। धन्यवाद। अगर हम फैसिलिटी की बात करें तो क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं स्कूल के प्रांगण में? स्कूल के प्रांगण में all the school is, as you can see, it is having all the facilities which are required for the upbringing of a student, and which like bring the best out of the child. Either it is related to the curricular activities, the good atmosphere, the lush green campus, all the sports activities related to any sports, all these are being provided, and even the all-round development of the child. All indoor games are also there, and most of the time we are having talented teachers also. So these are the things, all things are being CCTV surveillance, all facilities which are required for the best education which we can give to our child. धन्यवाद। ये थी श्रेष्ठा मैडम, जो यूएस स्कूल के प्रिंसिपल है। इन्होंने बताया कि जो आज का कार्यक्रम था, वो थीम जो इन्होंने रखी थी वो कल्चरल थीम थी, यानी कि बच्चों के द्वारा जो भी हमारे त्यौहार हैं उनको लेकर के बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और काफ़ी बच्चे अभी इंतज़ार कर रहे हैं घर जाने के लिए। आप देख भी सकते हो कि अगर होली का त्यौहार है तो बच्चों ने होली भी खेली है, आज यहाँ पर दिवाली भी मनाई है, और हर तरह से इन बच्चों ने जो है आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। शहीद भी हुए हैं। और महारानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की, उनका भी एक अच्छा प्रोग्राम इन्होंने प्रस्तुत किया था। मैं रफ़ीक खान के साथ राधे पंडित,
24 न्यूज़ NCR मृदुल पत्रिका। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।